उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव पे है। राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। सपा, बसपा और भाजपा तीन ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने आप को वहां पे दावेदार बता रही हैं कि सत्ता उनके हाथ में आएगी। लेकिन जिस प्रकार से सर्वे रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट वहां की कह रही है कि एक बार फिर से सत्ता योगी आदित्यनाथ के पास ही रहेगी और मुख्यमंत्री वही बनेंगे, चाहे कितना भी सपा और बसपा जोर लगा ले। और यहाँ तक कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने का डेट निर्धारित किया गया तो एक दिन पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहुँच गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों के साथ वहाँ पे खुद ही उद्घाटन करने की कोशिश की, जिसे रोक दिया गया। तो ये कहा जा रहा है, ये बेचैनी है। ये दिख रहा है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव किस तरीके से बेचैन है, परेशान हैं। बिन बुलाए ही वो वहाँ पे सोच रहे हैं कि जा कर के उद्घाटन कर दें और श्रेय ले लें। लेकिन ये सारी बातें आम जनता भी जानती है और आम जनता का जो मूड है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ बहुत ही आराम से मुख्यमंत्री दोबारा बनने वाले हैं। और यूपी में जो रिपोर्ट है ओपिनियन पोल का, उसके मुताबिक 239 से 245 सीटें भाजपा के खाते में आ रही है और पूर्वांचल से बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी भी इस बार कुछ पहले से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश चुनाव की पूरी जो रन है वो सज चुका है और सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर के जितने भी दल हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लेकिन 403 सीटों वाली विधानसभा में 245 के आसपास सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं और सपा को लगभग 125 सीटें, 119 से 125 सीटें सपा को जाएगा। और 2017 के चुनाव के मुकाबले सपा के सीटों में बढ़ोतरी हो रही है और सपा को इसमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बीएसपी को 28 से 22 सीटें ही मिलने की उम्मीद है और बीएसपी यहाँ पे बिल्कुल पिछड़ चुकी है और कांग्रेस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो लगातार यूपी के दौरे पे हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक उन्हें सिर्फ 4 से 6 सीटें मिलने वाली है। यानी कि कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है और वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हमें बहुत ही एक बड़ी आशंका है कि कांग्रेस अब बिल्कुल समाप्त, उत्तर प्रदेश से भी समाप्ति के दौर में पहुंच चुकी है और सत्तारूढ़ बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है। और एक पोल के मुताबिक बुंदेलखंड की कुल 19 सीटों में से 15 से 17 सीटें बीजेपी के पास रहेगी, जबकि सपा को 1 सीटें मिल सकती है और बीएसपी को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। और दूसरा दोआब क्षेत्र की 71 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 37 से 40 सीटें बीजेपी के पास और एसपी को 26 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि बीएसपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 2 सीटें। पूर्वांचल की बात हम करें, जो पूर्वांचल आजकल राजनीति का केंद्र बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और पूर्वांचल के जो विकास के बारे में लगातार, क्योंकि कुछ दिनों पहले कुशीनगर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ जो कि पूर्वांचल में आता है। तो पूर्वांचल में बीजेपी काफ़ी मजबूत दिख रही है और पूर्वांचल की कुल 92 सीटों में से 47 से 50 सीटों पर बीजेपी को आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सपा को 31 से 35 सीटें मिल सकती है। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी थोड़ी सी कमज़ोर है, परंतु यहाँ पे 40 से 42 सीटें मिल सकती हैं और सपा को 21 से 24 सीटें मिल सकती है और जबकि बीएसपी 2-3 सीटें जीत सकती है। और अवध का इलाका बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होने वाला है। यहाँ 101 सीटों पे कड़ी टक्कर है बीजेपी और सपा में और इस इलाके में 69 से 72 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है और सपा को 23 से 36 सीटें और बीएसपी को 7 से 10 सीटें। पिछले विधानसभा में बीजेपी को यहाँ से 84 सीटें मिली थी, जो कि घट करके 70 सीटों पे आने वाला है। और एक अनुमान के मुताबिक एसपी को महज 6 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, इस बार उनकी सीटें बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही बनने वाली है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा। जय हिंद, जय भारत।